देखते हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 4.2 है। इसकी दूसरी सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण एक में जो दी गई समस्या थी वो क्या थी, हम पहले उस समस्या को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है ना। ये आपका जान और जीवांती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे थे और ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए, इसका हमने क्या कहते हैं, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण के रूप में बना दिया था, ठीक है ना। और ये जो द्विघात समीकरण के रूप में बना था वो क्या बना था, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहला वाला बना था आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 था, ठीक है ना। 324 इज इक्वल टू 0। तो हम इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या था, यहाँ पे देखिए क्या बनाया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस में 45x और प्लस में 324 इज इक्वल टू 0 था, ठीक है ना। अब देखिए, हम इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 324 गुणे 1 करेंगे तो 324 ही आएगा। और 324 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। 324 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से जाएगा ये, ठीक है ना। 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 8 16 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए ये आपका 3 से जाएगा, 3 से 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पे 1 है। तो 3 दूनी 6 और 2 8 3 7 21, ठीक है ना। अब ये जाएगा 3 से, फिर से 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब देखते हैं कि हमको 45 लाना है, इसको 2 भाग में बांटना है। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, हमारा 45 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 12 36, ये आपका 36 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, 36 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये 3 3 9, 36 और 9 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 9 45, 9 6 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में इस 45 को कैसे लिखेंगे, 36 प्लस 9, ठीक है ना। और इनटू में ये आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपका हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 9x और ये प्लस में 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसमें और इसमें हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 36, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम माइनस में 9 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 9 का 9 8 9 3 27, 9 3 27 और ये क्या कहते हैं 9 छंग 9 छक 54, ठीक है ना। ये आपका 9 छक 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 36 कॉमन है, तो x माइनस 36 हो गया और ये बचा क्या, x माइनस 9 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए एक बार x माइनस 36 बराबर 0 होगा, एक बार x माइनस 9 बराबर 0 होगा। जब x माइनस 36 बराबर 0 होगा तो क्या आएगा, x बराबर 36, ठीक है ना। और जब x माइनस 9 बराबर 0 होगा तो क्या आएगा, 9। तो ये आपका पहला हो जाएगा क्या कहते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड, यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में 55x और प्लस में 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए 750 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 750 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से पहले कटेगा, ठीक है ना। 2 3 6 एक साथ, ठीक है ना। और 2 7 14, 2 7 14 1 15 और उसके बाद हो जाएगा 2 5 6 10। अब देखिए किससे जाएगा, अब 2 से तो ये जाएगा नहीं, अब 3 से इसको ले जाते हैं तो 3 से कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 एक साथ 3 5 15। अब देखिए ये 3 से भी नहीं जाएगा, अभी ये 5 से जाएगा, 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 5 25, 5 से फिर से जाएगा ये 5 25 और 5 से फिर ये जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए इसको फिर से 2 भाग में अगर बांटें तो कितना आएगा, ठीक है ना। देखिए
दो तिहाई 6, 6 पंचे 30, यहाँ से यहाँ तक कितना आया 30, और यहाँ से पचम 25, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 25, 30 और 25 55 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 30, दो तीन 6 पंचे 30, 30 प्लस और ये पचम 25, 25, ठीक है ना। और ये आपका एक्स हो जाएगा प्लस में 750 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है ना जगह। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 25x और प्लस में 750 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन लें तो कितना आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 25 अगर कॉमन लें तो कितना आएगा, 25 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे 25 3 75 माइनस ये हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और ये 0 आपका, ठीक है ना, बराबर 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 30 कॉमन है, और यहाँ पे x माइनस 25 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो क्या आएगा, x बराबर 30 आएगा, और उसके बाद x बराबर 25 आएगा, तो ये आपका 25। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 25 और 30 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो देखिए हम सवाल नंबर तीसरी लगाते हैं, दूसरी क्या, ये तीसरी है। सवाल नंबर तीसरी क्या हो जाएगी, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो, 27 हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। अब उसने ये कहा कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, इन दोनों संख्याओं का योग आपका 27 है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर 27 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो दो चर हो गया ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ऐसे हम बनाते थे, लेकिन हमको यहाँ पे द्विघात बनाना है। द्विघात एक चरीय है, ये जो द्विघात है ये एक चर का है, ठीक है ना। अगर दो चर में हो जाएगा तो फिर नहीं हम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको एक को रिमूव करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर x को उधर भेज दें तो कितना आएगा, y बराबर 27 माइनस में x। तो मतलब y का मान क्या है, 27 माइनस x। तो इस y के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इस y के स्थान पे 27 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। अब उसने क्या कहा, अब उसने ये कहा कि और उनका दोनों का गुणनफल, एक संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या अब ये हो गई, तो दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है, 182। तो यहाँ पे हम गुणनफल करते हैं, पहली संख्या x थी, ठीक है ना, यहाँ पे ये गुणनफल हो रहा है, तो 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 182, ठीक है ना। अब गुणा कर दें अंदर तो कितना आएगा, 27x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 182। अब देखिए इसको हम मानक रूप में लिखते हैं, कभी भी द्विघात समीकरण सॉल्व करने के पहले हम उस द्विघात समीकरण को मानक रूप में बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले लिखेंगे, तो माइनस में ये था तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था तो प्लस में 27x। अब ये देखिए उधर था प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 182 बराबर 0। अब देखिए इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लें, या माइनस में दोनों पक्षों में, इस पक्ष में और बराबर के उस तरफ, दोनों में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे चिन्ह इधर के बदल जाएंगे और उधर के भी। तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा 27x, और ये आपका माइनस में था तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे प्लस में 0 था, ये माइनस में 0। देखिए 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 में माइनस हो या प्लस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब माइनस प्लस 0 0 होता है, वो चाहे आप माइनस में लिखिए चाहे प्लस में, वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, किसका, 182 का, क्योंकि यहाँ पे 182 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे 182 का अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए 182 का अगर गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 2 से जाएगा पहले, 2 9 18, ठीक है ना, 2 9 18 हो जाएगा, और उसके बाद 2 1 2। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 का 9, और 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा किससे अब, 3 3 का 9,
ये 4 से 5 से 6 से 7 से जाएगा, ठीक है ना। 7 एक अन्नम 7, 7 2 9 और 7 3 21 और ये 13 एक अन्नम 13। अब देखिए हमको लाना क्या है 27, तो कैसे आएगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 13 कितना होता है 27। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 14 प्लस 13 अगर करेंगे तो 27 आएगा, इंटू में एक्स प्लस में 182 बराबर में 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर करें एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स को अंदर करें कितना आएगा 14x माइनस में 13x और प्लस में 182 बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन लें इसमें और इसमें से तो क्या आएगा, इसमें से x आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 14 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 13 अगर कॉमन लें तो क्या आएगा x और यहाँ पे देखिए 13 माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया, तो माइनस 13 का नाम 13, 13 5 18 5 हुआ। अब 13 चौको 52 होता है, तो 52 आ गया, ठीक है ना, बराबर में 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 14 यहाँ से कॉमन आएगा दोनों तरफ से, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे माइनस 13 बराबर में 0। अब देखिए x का मान आ गया, x का मान क्या हो सकता है, x का मान आपका या तो 14 होगा, ठीक है ना, और या तो 13 होगा, ठीक है। तो x का मान आ गया। अब उसने क्या कहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था, यहाँ पे पहली संख्या हमने x माना था। अब देखिए यहाँ पे 14 के लिए पहली कंडीशन, तो यहाँ पे अगर x पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या आपकी थी x, तो हमने x का मान 14 माने हैं। यहाँ पे अगर मान ले x बराबर 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे 27 माइनस एक्स, एक्स का मान 14 है तो 14 रख देंगे, तो कितना आएगा 27 में से 14 गया, 7 में से 4 गया 3 और 2 में से गया 1, तो मतलब पहली संख्या अगर 14 होगी तो दूसरी संख्या आपकी 13 होगी। अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 14 ही लो एक्स का मान, अब एक्स का मान अगर आप 13 लोगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स बराबर 13 पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस 13 और ये आपका घटाओगे तो 14 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14, तो 13 और 14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर आपकी चौथी सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। दो हमको क्या करना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, ठीक है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक हम कैसे लें, देखिए सवाल नंबर ये आपकी कौन सी है, ये आपकी सवाल नंबर है 4। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है यक्स मान लिए। अब दूसरी क्या क्रमागत होनी चाहिए, इसके जस्ट बाद आनी चाहिए, और धन पूर्णांक मतलब इसमें एक जोड़ेंगे तभी, जैसे मान लीजिए यक्स बराबर 1 होता तो क्रमागत धन पूर्णांक निकालने के लिए उसमें एक और जोड़ते हैं तो अगली संख्या आ जाती है, ठीक है ना। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है ना। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्गों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वर्गों का योग, तो पहली संख्या तो ये हो गई, ठीक है ना, दूसरी ये हो गई, तो इनके वर्गों का योग। अब वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कह रहा है कि वर्गों का योग कितना हो रहा है 365 हो रहा है, ठीक है ना। अब ये आपका 365 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या आता है, ठीक है ना। ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस में 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स मतलब 2x बराबर में 365, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, उसके बाद हम 2x लिखते हैं, मानक रूप में लिख रहे हैं, ठीक है ना, प्लस में 1 बराबर में 365। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और ये इधर आएगा तो माइनस में 365 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
देखिए 2x² प्लस में 2x, इसको घटाएंगे कितना आएगा माइनस में 364। अब देखिए इसमें दोनों सब में पूरे समीकरण में 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन कर लें तो कितना आएगा x² प्लस में x, और यहाँ से अगर 2 कॉमन होगा कितना आएगा 2 एक नम 2 और 2 8 16 और 2 दूनी 4, ठीक है ना, और बराबर में 0। अब देखिए 2 उधर हम पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 अगर उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका आएगा x² प्लस में x माइनस में 182 बराबर में कितना आएगा 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है इसका, ठीक है ना। देखिए 182 गुणे 1 करेंगे तो 182 ही आएगा। अगर 182 का यहाँ पे हम गुणनखंड कर लें तो कितना आएगा, देखिए 182 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 9 18 2 1 2। अब देखिए ये कटेगा किससे, अब ये 7 से कटेगा, ठीक है ना, 7 1 7 और 7 3 21, अब ये 13 से चला जाएगा। अब देखिए हमको लाना क्या है, यहाँ पे x जो मध्य पद था इसमें इसका x का गुणांक क्या है 1, तो हमको 1 लाना है। देखिए 7 दूनी 14, 14 में से 13 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, x² प्लस में 14 माइनस 13, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका x, और माइनस में कितना आएगा 182 बराबर में 0, ठीक है ना। अब देखिए x² प्लस में 14x हो जाएगा, और माइनस में x अंदर जा रहा है 13x, और माइनस में 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन ले रहे हैं, इसमें क्या कॉमन है x प्लस कितना बचेगा 14, क्योंकि x तो कॉमन हो चुका है, ठीक है ना। और माइनस में यहाँ पे अगर हम 13 कॉमन ले लें, माइनस और 13, माइनस कॉमन लिए और 13 अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ पे x माइनस कॉमन हो चुका है तो मतलब प्लस 13 करेंगे कितना आएगा 13 का नम 13, 13 5 18 और 13 चौको 52 बराबर में 0। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका क्या कॉमन है, दोनों में आपका x प्लस 14 कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है x माइनस 13, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बराबर में 0। यहाँ पे आपके 2 मान आएंगे, ठीक है ना, क्या क्या, यहाँ पे ये x बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो कितना आएगा x बराबर आपका माइनस 14 आएगा, ठीक है ना, पहला ये आएगा आपका। और जब इतना बराबर 0 करेंगे कितना आएगा x बराबर 13 आएगा। लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ये पूर्णांक तो है, ये पूर्णांक है बट धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो ये नहीं हो सकती, केवल ये हो सकती है। तो मतलब x बराबर कितना है 13, तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे x के स्थान पे अगर 13, x बराबर 13 आया था ना, 13 यहाँ पे रखेंगे, 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14, तो मतलब पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। ये आपकी सवाल नंबर 4 थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना। सवाल नंबर आपकी है 5वीं, ठीक है। एक अगर हम समकोण त्रिभुज बना लें, देखिए हम समकोण बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसका कर्ण पहले लिख लेते हैं, 13 सेंटीमीटर कह रहा है, तो ये आपका ABC आप मान लीजिए, कर्ण ये आपका है, ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने ही क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा, कहा कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से कह रहा है, तो मतलब आधार को अगर हम x मान लें ax सेंटीमीटर, तो ये क्या कहते हैं लंब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ऊंचाई, लंब क्या होगी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, मतलब आधार पे परपेंडिकुलर है तभी वो जो आपका लंब होता है वो ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x था, 7 सेंटीमीटर इसमें हमने क्या किया कम कर दिया, और ये आपका क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गई। अब वो कह रहा है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे अन्य 2 भुजा हमको ज्ञात करनी कौन कौन सी, ये तो ऊंचाई और दूसरा आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर,
ठीक है ना। तो कर्ण कितना था, 13 था, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना था, लंब आपका x माइनस 7 का था, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में आधार क्या था, x था, तो x का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, तो 169, 169 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या आता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर और 2a भी होता है, माइनस में 2a भी, तो 7 दूनी 14 x और प्लस में x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये 169 हो गया इज इक्वल टू, ये आएगा आपका x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये 7 सता 49 प्लस में 49 और माइनस में 14x, ठीक है ना। अब देखिए अगर 169 इधर ला दें तो यहाँ पे 0 बचेगा। अच्छा इस चीज़ को यहाँ पे और इस चीज़ को वहाँ पे लिखें तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 14 x और प्लस में 49 और माइनस में 169 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 14x और इसको जब घटाएंगे देखिए कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, देखिए ये बड़ी संख्या इसलिए माइनस ही लगेगा, तो 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और ये आपका 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन कर लें तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 60, ठीक है ना, बराबर 0। 2 उधर जाके पक्षांतर होके भाग में जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, 60 गुणे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालते हैं। x का मान आ जाएगा तो ऊंचाई और आधार निकल आएगा, तो 60 का हम क्या करें, गुणनखंड करें, तो देखिए 2 से जाएगा ये 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा, हमको 7 लाना है। देखिए 5 3 15 और 2 दूनी 4 नहीं 7 लाना है, 2 दूनी 4 3 12, 12 में से 5 गया 7, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 2 दूनी 4 3 12, 12 में से 5 गया 7 होता है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 12x मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस में लग गया तो प्लस हो जाएगा और ये 5x माइनस में 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से आपका x कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 5 कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में आपका x माइनस 12 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे प्लस 5 बचा बराबर में 0। एक बार ये 0 होगा तो कितना आएगा, x बराबर 12 क्योंकि माइनस था उधर जाके प्लस में, और यहाँ पे एक बार ये 0 होगा तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, माइनस में 5 क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो उधर जाके माइनस में, तो हमारे 2 मान आ गए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक मान आपका क्या आया है, 12 आया, दूसरा आपका माइनस में 5 आया है, लेकिन आपका होगा क्या, आपका क्या होगा, आपका जो है माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि -5 और यहाँ पे हमने आधार को क्या माना था, आधार को x माना था, तो x बराबर -5, क्या कभी लेंथ माइनस हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसलिए आपका -5 नहीं होगा, ठीक है ना। तो कि x बराबर क्या 12 होगा, तो आधार क्या था, आधार आपका था x और ऊंचाई क्या थी, x माइनस 7, तो आपका क्या आएगा 12, x बराबर आपका 12 हुआ और यहाँ पे 12 माइनस 7 जब करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 5 आ जाएगा। तो ऊंचाई देखिए आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका 12 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर आपकी अंतिम सवाल है, क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की
लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल में हम क्या करते हैं, इस सवाल में सबसे हम पहले ये मान लेते हैं कि एक दिन में वो कितने बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है ना। सवाल नंबर आपकी क्या है, 6 है, ठीक है ना। माना एक दिन में बर्तनों के एक दिन में बर्तनों का कुल निर्माण, एक दिन में बर्तनों का कुल निर्माण हम मान लें यक्स, ठीक है ना। एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण कितना हुआ, यक्स, ठीक है ना। और ये मान लें कि एक बर्तन के निर्माण में लगी लागत, एक बर्तन के निर्माण में लगी कुल लागत क्या मान लें हम, अगर लागत, देखिए यहाँ पे लागत क्या मानना है हमको, कह रहा है ध्यान से पढ़िए लागत कैसे आएगा। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, उस दिन के बर्तनों की संख्या कितनी, यक्स थी, का 2 गुने से 3 अधिक थी, तो यहाँ पे 3 जोड़ दो। तो मतलब एक बर्तन के निर्माण की लागत क्या है, एक दिन में जितने बर्तन बन रहे हैं उसके दुगुने से 3 अधिक। अगर मान लीजिए यक्स बर्तन बन रहे हैं तो उसका 2 गुना 2x हो जाएगा, और 3 अधिक करना है तो 3 जोड़ दो, तो एक बर्तन का निर्माण लागत आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। अब देखिए हम जानते हैं एक दिन में निर्माण लागत, अब एक बर्तन कुल बर्तनों की संख्या क्या थी, यक्स थी, और एक बर्तन का इतना निर्माण लागत लग रही है, तो हम अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, एक बर्तन में निर्माण लागत कितने हैं, 2x + 3, तो 2 बर्तनों में मतलब 2 से गुणा कर देंगे, 3 बर्तनों का निर्माण लागत मतलब 3 से गुणा कर देंगे, अगर यक्स बर्तन का निर्माण लागत हो रहा है तो यक्स से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा यक्स और गुणे कितना 2x + 3, और उसने कहा कि 90 रुपये हो रहा है तो 90 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यक्स का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 2x² प्लस में 3x और इक्वल्स टू में 90 हो जाएगा, 90 को उधर लाए तो कितना आएगा 2x² प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इसका हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करके x का मान निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए 90, यहाँ पे x² गुणांक 2 है तो 90 गुणे 2 मतलब 180, 90 दूनी 180, यहाँ पे इसका करें तो कितना आएगा 2 से 2 9 18, 90 2 से करें कितना आएगा 2 चौक 8 1 9 2 5 10 45 हो जाएगा। 3 से करेंगे कितना आएगा 3 1 कम 3 5 15, 3 से करेंगे 3 5 15, 5 से करेंगे तो 5 1 5। अब हमको लाना क्या है 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और क्या कहते हैं 5 3 15, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 दूनी 4 3 12 और 5 3 15, 15 में से 12 जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 5 3 15 में से 12 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस में 90 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे 15 में से 12 गया 3 तो होता है, लेकिन 15 और 12 का गुणा करोगे तो 180 आना चाहिए, वैसे आएगा, फिलहाल फॉल्ट नहीं आएगा जल्दी, लेकिन फिर भी आप एक बार गुणा करके चेक भी कर लीजिए कि 15 गुणे 12 180 होता है कि नहीं, हर एक सवालों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से अगर कॉमन करें तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आपका x केवल कॉमन आएगा, x कॉमन किए तो कितना आएगा 2x प्लस में 15 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस तो कॉमन आएगा ही, और यहाँ से अगर 6 कॉमन कर लें तो कितना आएगा 6 कॉमन करेंगे तो 6 दूनी 12 2x, और यहाँ पे कितना आएगा 15 छक्का 90, ठीक है ना, प्लस में 15। यहाँ पे देखिए कॉमन लेने का एक तरीका भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बना है यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x बना था तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लें कि 2x बन जाए, 6 अगर कॉमन ले लें तो 2x बन जाएगा, इसलिए हमने कॉमन लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है 2x प्लस 15, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो गया आपका
बचा है एक्स और माइनस में 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसको जब बराबर 0 करेंगे कितना आएगा, 2x प्लस 15 बराबर जब 0 करेंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर में -15, 2x में -15 और x बराबर कितना आएगा, -15/2। एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर 6। लेकिन आप सोचिए कि x बराबर -15/2 जो आ रहा है, पहली बात तो निगेटिव आ रहा है और दूसरा इसको काटोगे दशमलव में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, एक दिन में बर्तनों का कुल निर्माण x है, एक बर्तन बनता है, 2 बर्तन बनता है, क्या 1.2 बर्तन बन सकता है, 1.4 बर्तन बन सकता है, नहीं, माइनस में 5 बर्तन बने, ये तो तरीका नहीं है, मतलब ये आपका नहीं हो सकता है। तो केवल क्या होगा, x बराबर आपका 6 होगा। अब देखिए जब x बराबर 6 हो गया तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम x किसको माने थे, माना एक दिन में बर्तनों का कुल निर्माण, मतलब उस दिन में बर्तनों का निर्माण कितना हुआ था, बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगी, 6। और यहाँ पे देखिए एक बर्तन के निर्माण की कुल लागत हमने क्या माना था, और लागत क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए लागत आपकी हो जाएगी 2x प्लस 3 था, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मान अभी 6 आया और 6 + 3 तो कितना होगा, 6 दूनी 12 3 15। तो निर्माण लागत कितना, 15 रुपये एक बर्तन का, और उस दिन बर्तनों की संख्या कितना, 6 बर्तन बने थे। ठीक है ना, ये आपकी सवाल नंबर 6। अब ये आपका 4.2 कंप्लीट।